टॉपिक वही है, मेंटल हेल्थ का। इसलिए हम देते हैं मस्तक पर दस्तक आपको। और रोज सुबह 10 बजे करके 10 मिनट पे हम इकट्ठे हो जाते हैं आपके मस्तक पर दस्तक देने के लिए। मैं नरेंद्र और साथ में डॉक्टर अनिल। डॉक्टर अनिल, 2 दिनों से नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका इस प्रोग्राम पर वापस। सुप्रभात, लवली मॉर्निंग। देते रहिए मस्तक पर दस्तक। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम पिछले एपिसोड में बात की है पर्सनालिटी को लेकर के कि पर्सनालिटी हमारी कैसी और किस तरह से इफेक्ट करती है, जिसे लोग अभी तक पर्सनालिटी समझते थे, जिसकी क्लासेस चलती हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, उससे कहीं अलग है कहीं ना कहीं पर्सनालिटी। आज हमने बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लोगों को मैसेज किया हुआ है, वो बात किया है कि फूड एंड पर्सनालिटी, हमारी फूड और पर्सनालिटी में कैसे अंतर आता है। लेकिन उसके पहले जो हम समसामयिक विषय पे बात करने का कहा था कि कुछ कुछ जानकारी भी हमको देना चाहिए, तो आज कुछ घटनाएं जो आई थोड़ा सा कभी कभी चिंतित कर देती हैं। और कहीं ना कहीं ये पर्सनालिटी से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि वो सामाजिक लोग होते हैं। और किसी एक अच्छे व्यक्तित्व के आदमी को अगर कुछ बिहेव करते तो उसका असर पब्लिक में क्या जाता है, पहले उस पर चर्चा कर लेंगे। डॉक्टर साहब, एक बड़ी कहा जाए कि अच्छी खबर नहीं कहना चाहिए, कोरबा में एक अस्पताल है, नाम नहीं, बीजेपी के एक नेता है वहां पे, और उन्होंने हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को कल एक थप्पड़ जड़ दिया। इतनी उग्रता ये भी मान सकते बिल्कुल बस। पांडे जी, आजकल केवल हॉस्पिटल्स ही नहीं, सब जगह पर पेशेंस खत्म होते जा रहा है। पेशेंस एक ऐसा पेशेंस। वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जी। और जब पेशेंस खत्म हो जाता है तो आप पेशेंट बन जाते क्या बात है, पेशेंस खत्म हो जाता है तो पेशेंट बन जाते हैं। हैं। बड़ी। जब तक आपके पास पेशेंस है आप नॉर्मल इंसान हैं, लेकिन जी। जैसे ही आपका पेशेंस खत्म हुआ आप पेशेंट बन जाते हैं। इस बात को हम्म। ध्यान रखिएगा। हम्म। डिजीज, डिस्टर्बेंस इन इजीनेस, हम्म। disturbance in easiness of mind create disturbance in easiness of body, and that is called this is disease, हम्म। बीमारी। हम्म। और आज पेशेंस सड़क पर भी खत्म है, पब्लिक प्लेसेस पर भी खत्म है, जी। लंबी कतारों पर भी खत्म है, और यूं कहें तो हर जगह। प्लेन रुका नहीं, हमें सबसे पहले उतरना है। थोड़ा सा जाम लगा नहीं, हमें हम्म। पीछे व सामने वाले को हॉर्न मार मार कर परेशान कर देना है। आप कहीं पर क्यू में देखिए, मेरा नंबर कब आएगा, मैं उससे पहले कैसे आ जाऊं। इतना हड़बड़ी हम सबको चल रहा है। हम्म। बेसिकली हम मी सेंटर्ड दुनिया में जी रहे हैं कि मेरा सही होना चाहिए और बाकी देखा जाएगा सबका। हम्म। भगवान सबका भला करे, मेरा सबसे पहले करे। जो एक बिल्कुल। फिलॉसफी हो गई है, ये गलत है। कहीं ना कहीं हमारी जो वैदिक फिलॉसफी थी, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। हम्म। कल मैं न्यूज़पेपर में, कल जो एक न्यूज मुझे भी सुनाई थी, एक यंग लड़की वीआईपी रोड पर स्कूटी से अपने पापा के लिए मेडिसिन लेने के लिए गई थी, और हम्म। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। हाँ। कोई तेज बिल्कुल। रफ्तार गाड़ी उसको रौंद कर चली गई। हम्म। हमारी जो परिवार के साथ पूरी संवेदनाएं हैं, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं विचलित कर देती हैं, मन को परेशान कर देती है। जी। क्या इतनी हड़बड़ी है हमें कि किसी की जान का कोई महत्व नहीं रह गया है? हम्म। सोचना होगा। बिल्कुल। थोड़ा सा पेशेंस जिंदगी में मेंटेन करिए। ये हादसे सभी के साथ हो सकते हैं, जिसके साथ होते हैं उसके घर के बारे में सोचिए। हमारी दो बिल्कुल। मिनट की हड़बड़ी, थोड़ी सी लापरवाही किसी की जान ले हो सकती है, किसी के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है। चलिए फिर से हारमोनी मेंटेन करते हैं, चलिए फिर से मस्तक पर दस्तक देते हैं और पेशेंस को जिंदगी में लेकर आते सोचिए मित्रों, इस तरह की हड़बड़ी, इस तरह का इम्पेशेंस होना कितना खतरनाक होता है। जिस अस्पताल में आप गए या जिस रोड पे गुजर रहे हैं, थोड़ी सी इम्पेशेंस आपको खुद को बीमार बना सकती है। फिजिकली ना बने ना बने, देर लगेगा, लेकिन मेंटली आप बीमार होने लगते हैं। तो है, इसी पे हम बात करें पर्सनालिटी की। और पिछले 3 एपिसोड के बाद पर्सनालिटी में बात करने के बाद अब समझ में आई, जब आप बात करते हो वात पित्त कफ की, जब आप बात करें सत रजस और तमस की, तो मुझे एक बात और आई कि कहीं पे मैंने कोट पढ़ा था कि फूड इज समथिंग दैट नीड टू सर्वाइव। भोजन हमें जरूरत है केवल जिंदा रहने के लिए। क्या यह सही है कि केवल भोजन हम जिंदा रहने के लिए खाते हैं? क्या भोजन का कुछ असर हमारे पर्सनालिटी पे पड़ता है, या कुछ हमारे पर्सनालिटी पे इम्पेक्ट डालती या नहीं?
खान पान का, जैसे पुराने कहा कि जैसा अन्न वैसा मन होता है, क्या वाकई ये सही है जो हमारा वैदिक विज्ञान या जो हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि आप जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही मन हो जाएगा? तो क्या वाकई इस खाने के तरीके या खाने से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता है, या खान पान क्या आपके मेंटल, फिजिकल और इमोशनल वेलबींग को असर करता है? आज ये बात करेंगे, तो आपको जुड़े रहना होगा हमारे साथ फेसबुक पे आधे घंटे के लिए। आप आधे घंटे हमारे साथ बने रहे। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। कुछ भी खाते हैं, कहीं भी खाते हैं, लोग ध्यान नहीं देते। तो हम इन बात पे जरूर आज बात करेंगे कि कैसे किसी के खाने के तरीके से, केवल खाने के तरीके को अगर आप गौर से देख लें, तो आप उस व्यक्ति की पर्सनालिटी का कुछ कुछ अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। खास है, सही डॉक्टर साहब, कि व्यक्ति के खाने के तरीके से भी लोगों की पर्सनालिटी का पता चल जाता है। बिल्कुल सही कहा, फूड इज एनर्जी। और फूड को हम एनर्जी के लिए ही तो लेते हैं, हम्म। लेकिन वो जो एनर्जी हम ले रहे हैं वो किस प्रकार की एनर्जी दे रहा है। पहली बात है कि वो एनर्जी दे रहा है या उसको डाइजेशन करने में बॉडी को एनर्जी देनी पड़ रही है। जी। दूसरी चीज है, जो एनर्जी उसके डाइजेशन के बाद पैदा हुई, हाँ। वो आपकी बायो एनर्जी को किस लेवल परफेक्ट कर रही है, किस प्रकार की एनर्जी दे रही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक बात बड़ी अच्छी बोली आपने कि जो फूड हम ले रहे हैं, लेते तो एनर्जी के लिए, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, मगर एक बात और आपने कह दिया, क्या हम जो फूड ले रहे हैं उसमें हमारी एनर्जी तो नहीं चली जा रही है? यस, मेडिकल साइंस बताता है कि जब आप फूड हाँ। लेते हैं तो उसको हाँ। डाइजेस्ट करने के लिए पूरी बॉडी की लाइफ फोर्स एनर्जी जीआईटी की तरफ चली जाती है। हम्म। इसीलिए जब आप खाना खाने के बाद कुछ क्रिएटिव करने का, सोचने का सोचते हैं, तो ब्रेन उतना अच्छे से काम नहीं करता, नई थॉट्स नहीं आती, क्योंकि उस हम्म। दौरान पूरा सर्कुलेटरी फोर्स, जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो जीआईटी की तरफ चला गया है, हमारी हम्म। इंटेस्टाइनल ट्रैक की तरफ चला गया है, डाइजेस्टिव ट्रैक की तरफ चला गया है। यानी लाइफ फोर्स एनर्जी कंज्यूम हो रही है उस फूड को डाइजेस्ट करने में। ठीक है। यानी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन चलती है बॉडी के अंदर जब उस फूड को डाइजेस्ट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, हम्म। मेटाबॉलिज्म। अब ये जो एंड रिजल्ट हुआ, जो एंड प्रोडक्ट्स बने उस फूड से, वो हमारी बॉडी के लिए कुछ बेनिफिशियल हैं, या हमने अपनी बॉडी की लाइफ फोर्स एनर्जी ऐसे ही वेस्ट कर दी किसी ऐसे फूड को डाइजेस्ट करने में जिसका बॉडी के लिए कोई यूजफुल या किसी भी प्रकार का यूज ही नहीं है। हम्म। तो इसीलिए तो कहा जाता है ना, फूड इज एनर्जी। बॉडी बिल्डिंग फूड है, या हम्म। विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट है, क्या मिल रहा है हमें उस फूड से। हम्म। और हेल्दी फूड, आज आप एक वर्ड सुनेंगे, सर आप हेल्दी फूड खा रहे हैं कि अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, ये हाँ। लैंग्वेज ही गलत है। फूड हम्म। मतलब हेल्दी, कोई चीज हेल्दी है वही तो फूड होगी ना। सही बात है। सही आप है। समझ के देखिए, आज हम कह रहे हैं कि सर ये हेल्दी फूड है, ये अनहेल्दी फूड है, और हम हम्म। अनहेल्दी फूड भी खा रहे हैं। फूड का हम्म। मतलब ही वही होता था जो हेल्थ प्रोवाइड करे, फूड को खाया हम्म। इसीलिए जा रहा है। हम्म। यानी इसका मतलब ये है कि हम कुछ ऐसी अनहेल्दी चीजें खा रहे हैं जो फूड नहीं है, हम्म। राइट। हम कुछ ऐसी अनहेल्दी चीजें खा रहे हैं जो फूड नहीं है, जो केवल टेस्ट के लिए है। हम्म। तो फिर वहां पर जो भी अनहेल्दी हो उसे फूड का नाम ना दें। बिल्कुल। अगर वो हेल्दी नहीं है, दो बातें, जो हेल्दी नहीं वो फूड हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम हेल्थ के लिए फूड खाते हैं, हम जिंदा रहें, जैसा कि पहले ही बोल दिया कि जिंदा रहने के लिए फूड खाते हैं। और जो फूड हमें बीमार पड़ा दे, तो वो फिर वो फूड ही नहीं रहेगा, वो तो कुछ नेगेटिविटी की चिप चली गई। तो अनहेल्दी और हेल्दी फूड नहीं होता। क्या बात कही डॉक्टर ने जी आपने। लेकिन एक बात और कही कि जो मैं नोट किया वो था कि हम खाना खा रहे हैं एनर्जी लेने के लिए, कि हमें एनर्जी मिलना चाहिए। लेकिन अगर उसी खाने के लिए आपकी एनर्जी जाने लगे, डिप्लेशन डिप्लेशन चालू हो जाए एनर्जी का, तो भी तो वो भोजन नहीं है। बिल्कुल। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे। समझ आइए भैया, खाना आपको कैसे खाना है, क्या, इस पे भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और लोग बड़े बड़े डाइटिशियन पे बातें करते हैं आजकल। कई जगह पे डाइटिशियन के सेंटर खुल गए हैं। गूगल से पढ़ाई कर लेते हैं लोग, डॉक्टर साहब, और डाइटिशियन बन जाते हैं। हम आगे बात करेंगे कि आपका बॉडी ही आपको रिकमेंड करता है कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। बाहर से पूछने की बहुत आवश्यकता नहीं होती है। ये जरूरी नहीं है कि किस मौसम में क्या खाएं।
ये भी आयुर्वेद बता देता है आपको। आप किस प्रकृति के व्यक्ति हैं, बस जुड़ो रहो हमारे साथ में। आधे घंटे मांगा हूं मैं आपसे, 11 बजे तक रहेंगे हम लोग यहाँ पे। और इस आधे घंटे में हम कोशिश करेंगे आपको बताने की कि एक्चुअली पर्सनालिटी है क्या, और पर्सनालिटी के हिसाब से खाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो डॉक्टर अनिल को खाना सूट करता हो वो ये नरेंद्र पांडे को भी सूट करे। दोनों की जो पर्सनालिटी है वो अलग अलग है, तो दोनों की जो फूड है, जो एक्चुअली चाहिए, स्वाद नहीं कह रहा हूँ, तो स्वाद को छोड़ दीजिए, फूड जो है वो जरूरी है। डॉक्टर साहब मैं लौटता हूँ वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, पर्सनालिटी का इफेक्ट। मैंने देखा कई लोगों को साहब तीखा खाना बड़ा अच्छा लगता है, मीठा खाना वो अवॉइड करते हैं, मगर कई जैसे हम जैसे फूडी लोग हैं तो उनको मिठाइयाँ ज्यादा पसंद, कहते हैं ना पंडित को मिठाई बहुत अच्छी होती है साहब। तो हर पंडित को नहीं, पर हाँ हम जैसे पंडित को मिठाई अच्छी लगती है। लेकिन हमारे घर में भी 2-3 लोग ऐसे हैं जिनको कि मिठाइयाँ खाना पसंद नहीं है, उन्हें नमकीन चटपटा खाना पसंद है। कोई सर कम खाता है, थोड़ा सा खाया और हो गया, पेट भर गया, 2 रोटी। कई लोगों को लगता है आप जितना देते जाओ वो खाते ही जाते हैं, मतलब 4-5 रोटी, फिर और आगे तो और भी खा लेते हैं, ऐसे बहुत से लोग आप देखते होंगे। राइट। ये पर्सनालिटी है। इस तरह के पर्सनालिटी, इसको पर्सनालिटी ही कहूंगा, क्योंकि हर किसी के बस का बात नहीं है। तो इसको आप थोड़ा सा मुझे डिफाइन करें, हमारे दर्शकों को डिफाइन करें जो फेसबुक पे जुड़े हुए हैं। हम्म। जी। तो पांडे जी, हर लोगों को अलग अलग चीजें क्यों पसंद होती है? क्योंकि हम्म। जो उसके प्रकृति है, उसके अंदर जिस प्रकार की बायो एनर्जी है, उस प्रकार की उसकी पसंद और नापसंद होती है। ओके। जैसे जैसे वात आपने वालों। पिछली बार बताया था, बायो एनर्जी वात पित्त और कफ होती है, कफ। बायो एनर्जीज है। बिल्कुल। तो राइट। वात पित्त और कफ वालों को जो चीजें पसंद होंगी वो होंगी मीठा, मीठा ज्यादा पसंद होगा। ओके। ठीक है। लेकिन हम्म। पित्त वालों को खट्टा और तीखा और गर्म पसंद होगा। वात वालों को हम्म। ठंडा और मीठा ज्यादा पसंद होगा। हाँ। पित्त वालों को गरम, गर्मा गरम, तीखा, हाँ। मसालेदार पसंद होगा, खट्टा पसंद होगा। हम्म। और जो कफ वाले हैं उन्हें हैवी पसंद होगा, भारी चीजें, हम्म। डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट और हैवी चीजें। हम्म। अब ये जो खेल है ये बायो एनर्जी का है, यानी एक कहीं चीज ना बोलूंगा, जैसे कि मुझे सब जैसे चाय पीने की आदत है, तो हम्म। मुझे कोई गर्मा गर्म चाय निकाल के दे दिया तो पहला मेरे को एक्सिप जरूर मारना है। अगर हम्म। चाय ठंडी होगी तो मैं रिटर्न कर देता हूँ, तो मतलब मेरी पर्सनालिटी पित्त की ओर जा रही बिल्कुल है ही, आप हैं ही पिट पर्सनैलिटी। है। राइट। तो क्रेविंग आपको उसी चीज का होगा जिसकी आपकी बायो एनर्जी बढ़ रही है। और हाँ। जैसे जैसे पित्त बढ़ेगा, अब ये जब आपकी क्रेविंग्स बढ़ेंगी, तो हम्म। क्रेविंग बढ़ने से फिर आपका वो दोष भी बढ़ेगा। हम्म। अब आप खा भी गर्मा गर्म रहे हैं, तीखा भी खा रहे हैं, खट्टा भी खा रहे हैं। हम्म। और दूसरी तरफ मैंने कहा ना, मेंटल डाइट, फिजिकल डाइट और मेंटल डाइट, तो कहीं ना कहीं वो राइट। मेंटल डाइट में भी आप गुस्सा भी ज्यादा कर रहे हैं, हाँ। गर्मा गर्म बहस भी कर रहे हैं लोगों के साथ, राइट। मुंह से भी खट्टा खट्टा बोल रहे हैं। हाँ। तो ये दोनों चीजें आपके पित्त को बढ़ा देंगी। और जब तो पित्त, अभी जैसे कि अगर देखें तो सर हम लोग को जो एग्रेशन वाली जो मूवीज होती है ना, वो पसंद आती है। यस, अग्रेसिवनेस वो आएगी। लेकिन अब यहां पर ये होगा कि जब आप एक्सेस करेंगे ना उन चीजों का, तो आपका हम्म। पित्त एग्रीवेट होगा, और पित्त एग्रीवेट होगा तो क्रेविंग और ज्यादा होगी। ओके। और बॉडी आपको सिग्नल देगी, बॉडी हम्म। आपको बताना शुरू कर देती है कि अब बस कर। हाँ। ये हमारी जो बॉडी है ना, ये अमेजिंग अमेजिंग इंटेलिजेंस है इसके अंदर। ये आपको हम्म। सिग्नल देती है कि अब ठीक नहीं चल रहा है, अब तुम थोड़ा सा ठीक हम्म। करो। लेकिन हम्म। अपन वो सिग्नल इग्नोर कर देते हैं। हम्म। और जब वो सिग्नल इग्नोर करके हम क्रेविंग्स की तरफ चलते ही रहते हैं, क्योंकि पित्त बढ़ गया तो क्रेविंग्स और बढ़ेंगी। हम्म। तो फिर उस, क्लियर? क्लियर। तो बॉडी के जो सिग्नल देने वाली बात है, आप अपनी बॉडी के इंटेलिजेंस के साथ जुड़े रहें, वो आपको एक एक चीज बताएगी। आप देखेंगे हम्म। ना, तो जो चीज खाने के बाद आपको अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, मतलब वो आपकी प्रकृति के लिए नहीं बनी है। हम्म। जिसको पीने के बाद, जिसको खाने के बाद आपको अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, या हम्म। जिसको आप लगातार पिछले कई सालों से यूज कर रहे हो और अब आपको वो डाइजेस्ट नहीं हो रही है, हम्म। मतलब तब आपकी बॉडी बता रही है कि बस अब ये आपकी बॉडी के अंदर डालने के लिए नहीं है ये चीज, अब हम्म। आप इसे इंजेस्ट मत कीजिए। हम्म। क्लियर? हम्म। आयुर्वेद में 6 प्रकार के टेस्ट बताए गए हैं। जी। कौन से 6 टेस्ट होते हैं पांडे जी? आपको भी शायद मालूम है ये बात तो। हाँ हाँ, कुछ कुछ अभी याद आ रहा है, जैसे तीखा है, मीठा है, कटु है। हम्म।
तीक्ष्ण है, ऐसे अगर कुछ कुछ याद है कुछ तो बोलिए। यस, चार चार साल्टी पांच। है, स्वीट है, हाँ। सोर है, पंजेंट है, एस्ट्रिंजेंट है और बिटर है। बिटर भी है, राइट, मैंने आप बोला ये बिटर। बताइए कि हम डे टू डे लाइफ में क्या कड़वा खाते हैं? डे टू डे लाइफ में तो नहीं खाते लोग। तो कड़वा तो टेस्ट माना ही नहीं जाता, कोई चीज कड़वी है तो अपन उसे हम्म। फेंक देते हैं। हाँ, वो कहते हैं एक कहावत होती थी सर, वो उधर चलती कि मीठा मीठा गट गट और कड़ू कड़ू थू थू। यस, और आयुर्वेद कहता है कि आपको 6 के 6 टेस्ट आपकी डाइट में होने चाहिए। सभी होना चाहिए। यस, अब यही तो बात हो रही है ना, कि जब हाँ। आयुर्वेद कह रहा है कि 6 के 6 टेस्ट होने चाहिए, तब आपको वो सारी चीजें आपको यूज करनी है। इसीलिए आयुर्वेद में 6 टेस्ट का बहुत बड़ा रोल बताया गया है। हम्म। ईथर और एयर, ये हम्म। दोनों के मिलने से, आकाश और वायु दोनों के मिलने से बीटर टेस्ट पैदा होता है, कड़वा टेस्ट। ओके। ठीक है राइट। ना? इसीलिए हम्म। आयुर्वेद में कहा गया है कि जो वात वाले लोग हैं उन्हें थोड़ा बीटर भी खाना चाहिए। हम्म। ठीक है ना? एयर हम्म। और फायर, ये दोनों के मिलने से पंजेंट टेस्ट पैदा होता है, तो पंजेंट टेस्ट लेना चाहिए। हम्म। और एयर और अर्थ दोनों के मिलने से एस्ट्रिंजेंट टेस्ट होता है। हम्म। फायर और हम्म। वाटर दोनों के मिलने से साल्टी टेस्ट होता है। वाटर हम्म। और अर्थ के मिलने से स्वीट टेस्ट आता है। और हम्म। अर्थ और फायर के मिलने से सोर टेस्ट होता है। मतलब पंच महाभूत के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से ये 6 टेस्ट बनते हैं। पंच महाभूत और टेस्ट है 6, और 6 के 6 टेस्ट हमारी डाइट में इन्वॉल्व होने चाहिए, अगर आप बैलेंस डाइट चाहते हैं तो। कुल मिला के अगर बात करो डॉक्टर साहब, जैसे कि आप एक निश्चित रूप से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, और जब आप इतनी बातें करते हो तो बड़ा कई लोगों को आश्चर्य होता है। मैं भी एक दो लोग के साथ बैठा था, रोज ही आजकल बैठक होती है कभी कभी, तो अपने ही डॉक्टर बिरादरी के लोग हैं, तो हम्म। बोलते हैं यार आश्चर्य होता है जब डॉक्टर अनिल एक एलोपैथी के डॉक्टर होते हैं और बातें करते हैं आयुर्वेद वगैरह की। तो मैंने कहा, यह बात आश्चर्य की नहीं है, ये बातें खैर उनके ज्ञान की है और उनका इंटरेस्ट का है। वो बातें आयुर्वेद की नहीं कर रहे हैं, वो बातें लाइफ स्टाइल की कर रहे हैं। बिल्कुल और ठीक। आप जितने डॉक्टर्स हैं, चाहे वो किसी भी पैथी से संबंध रखते हो, चाहे वो मॉडर्न मेडिकल साइंस के डॉक्टर हों, चाहे वो आयुर्वेद के हों, चाहे यूनानी के हों, चाहे होम्योपैथी के हों, एक्यूप्रेशर, सब आज ये कह रहे हैं कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल से, बातें यहाँ लाइफ स्टाइल की हो रही है। और लाइफ स्टाइल को प्रभावित करता है हमारा वैदिक विज्ञान। वैदिक विज्ञान से याद आया, आपको वैदिक विज्ञान को समझना है ना, तो प्ले स्टोर में जाओ यार, क्वांटम वेदा करके एक ऐप बना हुआ है, डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारी बातें आएंगी यहाँ पे, ये तो केवल एक ट्रेलर चल रहा है जो हम आपके साथ फेसबुक में आ गए हैं आपको बताने के लिए। समझना है तो आपको क्वांटम वेदा पे जाना पड़ेगा है। और नहीं तो डॉक्टर अनिल का नंबर निकाल लीजिएगा, मैं ही दूंगा, और आप उनके नंबर पे आप संपर्क करके उनसे ले लीजिएगा। पांडे जी, जी। एक बात कहना चाहूंगा, जब आपने बात छेड़ ही दी है, कि मैं हाँ। एलोपैथिक डॉक्टर होने के बावजूद आयुर्वेद की बात करता हूँ। हाँ। बेसिकली मुझे ये समझ में आया पूरी मेडिकल साइंस पढ़ने के बाद, कि हम्म। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जीवन को जीने के लिए बहुत जरूरी है। वो नॉलेज जो लाइफ को जीने के लिए जरूरी है, वो हाँ। हमें मेडिकल स्कूल में या कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में, किसी स्कूल में, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं गई। राइट। और उसकी नॉलेज ना होने की वजह से हमें प्रॉब्लम्स आ रही है। हम्म। तब मैंने सर्च करना शुरू किया और मुझे समझ में आया कि ये सारी नॉलेज वैदिक विज्ञान में। हम्म। और जब वैदिक विज्ञान में पीएचडी किया तो उस दौरान मैंने बहुत सारी चीजें स्टडी की। आयुर्वेद को स्टडी किया, माइंड की साइंसेस को स्टडी किया, और एक कंक्लूजन पे निकला कि राइट नाउ जितनी भी हम्म। हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, उसके दो रूट कॉज हैं: हम्म। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनक्लियर लाइफ फिलॉसफी। अनहेल्दी लाइफ स्टाइल और अनक्लियर Unclear life फिलोसफी। philosophy. राइट। Lifestyle is the way you are living your life. हम्म। The way of living the life is called lifestyle. And today's lifestyle has only style, no life in it. राइट। Second thing, life philosophy, overall outlook toward life. जीवन को देखने का नजरिया। हम्म। और जीवन को देखने के नजरिए पे वेस्टर्न फिलॉसफी का चश्मा लग गया है, इसीलिए सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। हम्म। तो वैदिक विज्ञान जो है, वो हम्म। एक विशेष ज्ञान था जो लाइफ फिलॉसफी को भी ठीक रखता था और लाइफ स्टाइल को भी। हम्म। अब मैंने समझा कि मुझे इसको स्टडी करना ही पड़ेगा। मैंने समझा, समझकर उसे मेडिकल साइंस, मॉडर्न साइंसेस के साथ इंटीग्रेट किया।
और इंटीग्रेट करने के बाद मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में फॉलो किया, अपने रिलेटिव्स और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को बताना शुरू किया और उन्होंने इसे अडॉप्ट करना शुरू किया। बहुत चमत्कारिक रिजल्ट मिले। फिर मैंने बिल्कुल। अपने पेशेंट्स को बताना शुरू किया और जितने पेशेंट्स मेरे साथ जुड़ते गए, चाहे हम्म। वो आई के पेशेंट्स हो या दूसरे पेशेंट जो मुझसे कहीं ना कहीं एज ए डॉक्टर सलाह लेते थे, हम्म। और देखा कि चमत्कारिक रिजल्ट्स मिल रहे हैं, बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स मिल रहे हैं, फिर हमने इसे क्वांटम वेदा एक हम्म। ऐप के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया। क्वांटम वेदा, वैदिक विजडम, मॉडर्न इनोवेशन, कंप्लीट सॉल्यूशन, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। हम्म। बस मेरा इतना सही कहना है, और मैं तो इस रास्ते पे चल रहा हूँ और मुझे बहुत आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है। ये मेरा पैशन है और शायद धीरे धीरे प्रोफेशन भी बन जाएगा। तो जिस गाड़ी पे डॉक्टर नील जी सवार हो चुके हैं, उसका ड्राइवर भी खुद ही है, वो कंडक्टर कोई नहीं है उसमें कि आपको बुलाएगा बिठाएगा। हम केवल जानकारी दे सकते हैं इस प्लेटफॉर्म से। डॉक्टर अनिल की गाड़ी पे एक बार आप सफर होकर के बैठिए, सफर करिए, और जब आपको इच्छा लगे कि नहीं यार सफर में मजा नहीं, तो उतर जाइएगा। कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बार सफर का आनंद लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको कोई वहां बांध के रखेगा। फिलहाल हम वापस चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। डॉक्टर साहब, पंच महाभूत को शायद जितना मैंने भी अभी तक आयुर्वेद को समझने का प्रयास किया, हम ये समझते हैं कि जितनी भी हमारी तकलीफें हैं, जितनी भी परेशानी है, वो कहीं ना कहीं पंच महाभूतों के डिस्टरबेंस की वजह से ही होती है। और क्योंकि हम पंच महाभूत के ही बने हैं, अब चाहे उसमें कोई ग्रहों की बात कर ले या चाहे उसमें वो नाड़ी की बात कर ले, सारी चीजें कहीं ना कहीं पंच महाभूतों का है। और ये पंच महाभूत से ही आपने कहा कि पर्सनालिटी बनी, वात पित्त कफ की, उसी से सत रजस तमस भी बन गए। अब बात आ गई उसी से स्वाद बनने की। तो हम्म। डॉक्टर साहब, ये जो छह स्वाद बन रहे हैं, ये पंच महाभूतों की वजह से बने, जो आपने अभी डिस्क्राइब कर दिया। हेल्दी रहने के लिए फिर ये छह के छह स्वाद का आनंद लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। तभी आदमी स्वाद रह सकता है, तभी आदमी हेल्दी रह सकता है। और मगर अब हम्म। जिसके अंदर जो पंच महाभूत ज्यादा होगा, उसको हम्म। उसी से ज्यादा उस स्वाद के अकॉर्डिंगली उसे ज्यादा पसंद और नापसंद होगी। लेकिन राइट। जब आप ज्यादा करेंगे तो फिर वही पंच महाभूत ज्यादा हो जाएगा और वही बीमारी पैदा करेगा। वही स्वाद जो आपके लिए अच्छा था, वो स्वाद आपके लिए गड़बड़ होगा। इसीलिए बैलेंस। हम्म। तो एक शायद सातवीं वगैरह में था, तो मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि उसी से ठंडा उसी से गर्म। हम्म। एक कहानी थी, बड़ी अच्छी कहानी थी वो। हम्म। तो अब उसी से याद आ रहा है कि जो चीज आपको अच्छी लग रही कल, वही आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकती है, वही चीज आपके लिए खराब भी हो सकती है। तो कृपया इसका ध्यान रखें, बैलेंस लेना है। और बैलेंस डाइट की जब बात हो रही है, तो बैलेंस डाइट का मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फलाना जो भी आपको वेस्टर्न साइंस से बताया जाता है, वही काफी नहीं है। बिल्कुल। काफी ये है कि छह स्वाद होना चाहिए, जिसमें कि आपके कटुता भी होनी चाहिए, जिसमें आपका तीखापन भी, जिसमें मीठा भी होना चाहिए। सारी चीजें मिला करके छह चीजों का वर्णन आगे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे भी मैं दे दूंगा, इसमें आपको मिल जाएगा अगर आप नहीं जाए। बाकी मैं आपको कहूंगा कि आइए। लेकिन डॉक्टर साहब, एक बात और पूछता हूँ कि जब आयुर्वेद की ओर हम चलते हैं, या फिर वैदिक विज्ञान की बात हुई, लोग ये कहते हैं कि आप में वात गड़बड़ हो गया, या पित्त गड़बड़ हो गया, या कफ हो गया, या कभी कभी आप ही बताते हो रिपोर्ट में कि पंच महाभूत जो है, पंच हम्म। महाभूतों में आपका जल्दी आप में रिपोर्ट बताते हैं, तो उसमें ये कहते हैं कि आकाश तत्व कमजोर हो रहा है। अधिकतर लोगों का आकाश तत्व कमजोर है। उसके लिए लोग कई प्रकार की क्रियाएं करते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए। पृथ्वी तत्व भारी हो जाता है, उनका बढ़ा हुआ अक्सर दिखाई देता है लोगों का। और अग्नि भी कई लोगों की कमजोर दिखती है। ऐसी कंडीशन में सारी चीज करने के बाद कई लोग मेडिटेशन का सहारा ले रहे हैं, कोई अलग प्रकार के पंचकर्म का सहारा लेते हैं, कुछ लोग रत्नों का धारण करते हैं। ये वाला पॉइंट बोलते हैं, इस पॉइंट का असर कहाँ है, ये आपसे पूछना था। डाइट का। डाइट का, डाइट में मैं अब वो डाइट डाइट में सर कंफ्यूजन होता है। हम्म। डाइट में फिर वो लोग सोचते हैं कि मेरे को ये रोटी इतनी खानी है तो चावल इतना खाना है, दाल इतना। देखिए, जो वेदा पल्स की रिपोर्ट आती है, जो नाड़ी एग्जामिनेशन की रिपोर्ट आती है, अगर मैं पिछले 3-4 सालों का एक जनरल एनालिसिस बताऊं, लोगों का वाटर कंटेंट और अर्थ कंटेंट बढ़ा हुआ आ रहा है। हाँ। अग्नि ठीक है। डिस्टर्ब आ रही है। हम्म। अग्नि कुछ लोगों की बहुत ही मंद रहती है और कुछ लोगों की बहुत ही ज्यादा हो गई है, बैलेंस हम्म। नहीं है। हम्म। तीसरा, आकाश तत्व और वायु तत्व कम हो गए। हम्म। इसका रीजन एक बहुत बड़ा ये है कि हम डाइट ओवर ईटिंग कर रहे हैं। हम्म। डाइट का ओवर ईटिंग हो रहा है। खाली बैठे हैं तो कुछ ना कुछ खाना है, मूवी देख रहे हैं तो भी मुंह चलाना है। हम्म। हर समय टेबल पर कुछ ना कुछ रहना चाहिए, चाहे कॉफी हो, चाहे बिस्किट हो, चाहे स्नैक्स हो,
तो ये जो ओवर ईटिंग हो रहा है, तो इससे अर्थ एलिमेंट और वाटर हम्म एलिमेंट बढ़ रहे हैं, वेट भी हम्म बढ़ रहा है, भारीपन हम्म भी बढ़ रहा है। हम्म दूसरा, सारा दिन हम बैठे हुए हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। मैंने हम्म पहले ही कहा था कि सीटिंग इज नेक्स्ट टू स्मोकिंग। हम्म सीटिंग स्मोकिंग के बाद दूसरी खतरनाक चीज है। हम्म ठीक है। तीसरा चीज जो हो रहा है, अग्नि, समय बेसमय खाना खा रहे हैं। अग्नि का हम्म एक समय होता है कि किस समय पेट के अंदर डाइजेस्टिव क्रियाएं, एसिड क्रिएशन होगा, बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंगली। और हम हर 2 घंटे में 1 घंटे में कुछ ना कुछ खा ले रहे हैं। हम्म पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कंफ्यूज, नर्वस सिस्टम कंफ्यूज कि कितने बजे एसिड प्रोड्यूस करना है। समय बेसमय एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। जठर अग्नि, जो आयुर्वेद कहता है और मेडिकल साइंस कहता है एसिड क्रिएशन, हम्म तो वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो अग्नि डिस्टर्ब हो रही है। इसके अलावा हम सारा दिन इंडोर बैठ रहे हैं, आउटडोर नहीं जा रहे हैं, एसी की हम्म हवा में है, क्लोज्ड कमरों में है, जिसकी वजह से आकाश तत्व और वायु तत्व कम हो गए। हम्म ये एक जनरलाइज्ड वे में देखने को मिल रहा है, और मैं खुद सरप्राइज था कि ये सारी सारी सेम सेम रिपोर्ट क्यों आ रही हैं। हम्म फिर कुछ ऐसे लोग जो ज्यादातर जो प्राणायाम करते हैं, जो खुले आकाश में रहते हैं, जो खाने में फास्टिंग ज्यादा करते हैं, हम्म उनका भी हमने देखा। ये योगिक हम्म टाइप के लोग थे जो एक हम्म सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, उनके अंदर ये पंच महाभूत और ये सारी चीजें बैलेंस दिखाई दी। तब समझ हम्म में आया कि ये रिपोर्ट्स गलत नहीं है, ये बेसिकली एक जनरलाइज पैटर्न हम सबका ही बिगड़ा हुआ है, क्योंकि हम सब एक ही टाइप का गलत लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए एक ही टाइप के पंच महाभूत भी गड़बड़ हो रहे हैं, और जो सही हम्म फॉलो कर रहे हैं उनके में वो चेंजेस प्लस वाले दिखाई भी दे रहे हैं। राइट तो राइट डाइट के अंदर केवल क्या खाना है और क्या नहीं खाना है ये तो है ही एज पर प्रकृति, लेकिन कब खाना है और कितना खाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हम्म स्टमक है ना, ये देखिए, ये मुट्ठी, अपनी अपनी मुट्ठी बनाइए जरा ऐसे। ये अगर हम इसको पेट के ऊपर रखें, हम्म तो उतनी बड़ी हमारी, पेट के ऊपर ये रखेंगे तो ये हम्म उतना बड़ा हमारा स्टमक है, स्टमक का अच्छा साइज। हम्म लेकिन ये ना एक एक्सटेंसिबल है, मतलब एक बैग टाइप की चीज है, इसमें जितना हम्म डालेंगे ये स्टैंड हो जाएगा। लेकिन हम्म है इतना इसका वॉल्यूम। हम्म ठीक है ना। तो हमें कितना खाना चाहिए। ये जूसर मिक्सर ग्राइंडर है ये। अब हम्म जूसर मिक्सर ग्राइंडर, आप पांडे जी आपने देखा होगा ना, घर में जो अब छोटा वाला जूसर होता है जिसमें वो मसाले पीसते हैं, मसाले पीसते हैं वो वाला हम्म पार्ट है, उतना बड़ा स्टमक है समझिए। अब हम्म उसके अंदर अगर आपको चटनी बनानी है पुदीने की और इसकी और प्याज की, अब पूरा हम्म भर दिए उसको, उसके बाद ढक्कन बंद किए और फिर चला दिए जूसर मिक्सर ग्राइंडर, तो क्या होगा। धीरे धीरे चलेगा रुक रुक के चलता है और बाहर निकलेगा पूरा। बाहर आएगा इसी को कह रहे हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स, जो बोलते हैं ना खट्टी डकार आ रही है, हार्ट बर्न हो रहा है। हम्म हार्ट बर्न नहीं हो रहा है, ये दिल नहीं जल रहा है, ये आपका पेट हाँ, जल रहा है। हम्म। समझ रहे हैं ना। और बहुत सारे लोग बिल्कुल बिल्कुल हार्ट की प्रॉब्लम समझते हैं, फिर वो ईसीजी और ये सब करवाते रहते हैं। प्रॉब्लम गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन पे है, जहां पर एक वाल्व होता है जो ढक्कन की तरह काम हम्म करता है। आपने पूरा भर दिया तो ये पूरा खुलते ये जाएगा और ये बाहर फेंकेगा। जितना आपका हम्म। स्टमक है उसका 3/4 ही भरना है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जितनी भूख है उससे एक रोटी कम खाएं। हाँ कितना साइंटिफिक चीज उन्होंने बहुत सिंपल से लैंग्वेज में समझा दी थी। हम्म। अब क्या हो रहा है, जूसर मिक्सर ग्राइंडर का वोल्टेज कम हुआ पड़ा है, घूम अच्छे से रहा नहीं है, जठर अग्नि कम हो गई है, खाना ऊपर से ओवरलोडेड डाल रहे हैं। पार्टी में गए हम्म और देखते हैं कि चलो जी पांडे जी, एक आदमी ऐसा होता है जो खूब खाना खाता है और सारे लोग बोलते हैं सुना भाई ये 2 रोटी बच गई है, थोड़ी सब्जी बच गई है, चल। वो बोलता है हम्म, मैं निपटा दूंगा ना भाई, तू टेंशन क्यों ले रहा है। अरे बिल्कुल ये पेट है माय डियर फ्रेंड, ये आपका जूसर मिक्सर ग्राइंडर है, कोई डस्टबिन थोड़ी है कि जो हम्म चाहा डाल दिया। हम्म ध्यान रखें, अच्छा खाएं, कम खाएं। हम्म। ये अपने यहाँ छत्तीसगढ़ में बहुत पुराना एक अस्पताल है भिलाई में, हम्म पंडित जवाहरलाल नेहरू अस्पताल बोलते हैं हम लोग उसको। सेक्टर 9 का अस्पताल बोला करते थे जब हम भिलाई में रहा करते थे। हम्म तो अक्सर जाना होता था सर हम्म भिलाई के उस अस्पताल पे। हम्म बचपन में को वहाँ स्लोगन दिखा था बड़े दीवार पे, जब हम वार्ड से आईसीयू की मतलब वार्ड वार्ड की ओर जाया करते थे ओपीडी की तरफ से। तो बड़ा अच्छा कंटेंट था वो, आपने मुझे ये बता दिया तो याद आ गया। वहाँ एक स्लोगन लिखा था, भूख का आधा खाना, भूख का आधा खाना, दुगना पानी पीना, तिगुनी कसरत और चौगुना हंसना, जीवन भर स्वस्थ रहना। क्या बात कही है, बहुत बढ़िया।
तो ये उस दीवार पे लिखा था जो मैं बचपन में जब करीबन शायद 9वीं का छात्र रहा हूँ, 8वीं 9वीं का, तब ये कंटेंट मैंने पढ़ा था। और उससे लेके अभी तक वो मुझे कंटेंट याद रहता है। और एक शायद बहुत अच्छी बात है ये जो वैदिक है। तो पर्सनालिटी, बिल्कुल अगर इसको जीवन में लोग फॉलो कर लें तो आधी बीमारी तो वैसे ही दूर हो जाती है। जैसे भी आपने एक बता भी दिया कि स्टमक का साइज ही छोटा है, और छोटे वाले साइज यानी छोटे जार में आप बड़ा वाले जार के बराबर खाना, दाल को पीसने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो तो बाहर आएगा ही आएगा, और जार भी खराब होगा, उसकी मशीनें भी खराब हो जाती हैं। तो देखने को यही मिल रहा है। लोगों की जो शिकायत होती है कि मुझे पेटों में जलन हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, खट्टी डकारें आ रही हैं, आईबीएस की शिकायतें, ये सारी अल्सर वगैरह सब कहीं ना कहीं इसी से आएगी। और जिस तरह की डॉक्टर ने इशारा किए। पांडे जी, अब एक बात। यहाँ पर हाँ। एक बात और बोलूंगा भी। जी। जो गैस, अफारा, बदहजमी, पेट को हम्म। फुलाव, मतलब ये जो स्टमक है ना, ये फूल कैसे बड़ा हो गया है। हाँ। दूसरी तरफ यहाँ पर हमारा मणिपुर चक्र है। हाँ। इसे कहा जाता है छोटा ब्रेन, छोटा दिमाग है यहाँ पर, अच्छा। है ना, गट ब्रेन एक्सिस जिसको हाँ, बोलते वो हैं, कहता है ना गट फीलिंग। गट फीलिंग। गट तो फीलिंग। खाने का रोल हमारी सोच के साथ भी जुड़ा हुआ है। अगर आपका पेट हम्म। एक्सटेंडेड हो गया है, बोलते हैं ना मणिपुर चक्र, तो मणिपुर चक्र बॉडी से बाहर चला गया है, पेट ऐसा बाहर निकल गया है ऐसे। समझ रहे हैं ना। जी। मैं कुछ मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूँ। यानी हाँ। कि डाइजेशन गड़बड़ चल रहा है, मणिपुर चक्र डिस्टर्ब हो गया है, गट फीलिंग तो आएगी ही नहीं। गट फीलिंग तभी आती है जब आपका मणिपुर चक्र स्ट्रांग होता है, जब आपका हम्म। ये छोटा ब्रेन शानदार होता है। और छोटे ब्रेन के लिए अन्न का बहुत बड़ा रोल है। क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, ये पूरा एक विज्ञान है, ताकि आपकी जो ये गट ब्रेन एक्सिस है ये सही रहे। और इसका चक्र का रिलेशन डायरेक्ट हमारे मणिपुर चक्र के साथ जुड़ा हुआ है। हम्म। इसीलिए समय पर खाना, सही खाना और क्या खाना है, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और आयुर्वेद ये पूरा विज्ञान बताता है। मतलब आपको अगर अपनी पर्सनालिटी को रखना है ध्यान, तो आपको अपने खान पान पे उतना ही ध्यान रखना पड़ेगा। विशेष तौर पे जो बातें आज हो रही हैं वो ये हो रही है कि कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, और कितना खाना चाहिए। ये ज्ञान अगर आपके पास में नहीं है तो आपकी पर्सनालिटी सही नहीं है, ये माना जा सकता है। क्योंकि आप जो कर रहे हैं एक प्रकार से केवल एक दुशाला ओढ़ने का काम कर रहे हैं, एक शॉल ओढ़ रहे हैं, उसके ऊपर में अंदर में सब खराब चला हुआ है। वो कहते हैं, सर गड़बड़ बात बोल सकता हूँ कि अंदर तो सब खराब ही खराब है। कपड़े हमारे फटे हैं, लेकिन दिखाने के लिए साहब हमने एक बढ़िया वाला शॉल पहन लिया है। तो जो हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस अगर आप देखते हैं तो अधूरा ज्ञान है वो। कुल मिलाकर के आप एक परसोना लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं, एक मुखौटा लगा रहे हैं। ठीक उस तरह जिस तरह की चेहरे की झुर्रियां छुपाने के लिए लोग आज बहुत सारे क्रीम पाउडर और पोत लेते हैं, लेकिन जैसे ही पानी पड़ता है तो वापस झुर्रियां दिखाई देती हैं। अगर आपको अपनी झुर्रियां हटानी है तो आपको अपनी पर्सनालिटी को ठीक करना पड़ेगा, और जो तौर तरीके हैं उनको ठीक करना पड़ेगा, उसी से ग्लो आएगा। क्रीम पाउडर लगाने से ग्लो केवल कुछ चंद मिनटों का रहता है। लेकिन आप कई ऐसे लोगों को देखते होंगे जिनका बिना किसी क्रीम पाउडर के भी तेज बना रहता है, ग्लो बना रहता है। ऐसे बहुत से लोग हैं। वो है इनर पर्सनालिटी। हम आज बात कर रहे हैं उस इनर पर्सनालिटी की। डॉक्टर अनिल, अब लास्ट में चलते चलते अपनी इनर पर्सनालिटी को पहचानने के लिए पहली बात, और दूसरा उसको संवारने के लिए आपके पॉजिटिव हेल्थ जोन में क्या है? मैं बहुत सिंपल सी बात कहता हूँ, स्टार्ट विद योर लाइफ फिलोसफी एंड चेंज योर लाइफ स्टाइल। हम्म। तो फर्स्ट अपनी पर्सनैलिटी को जानिए। हम्म। एज पर आयुर्वेदा, आपकी कौन सी वात पित्त कफ के कॉम्बिनेशन का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, कौन सा यूनिक कॉम्बिनेशन आप हैं। ब्रह्मांड ने आपको किन शक्तियों के साथ भेजा है, कौन सी बायो एनर्जीज के साथ भेजा है। फिर ब्रह्मांड ने जैसा आपको बनाया है उसी प्रकार का जीवन जीने के लिए आपको अपना डाइट और लाइफस्टाइल ठीक रखना होगा। और ये पूरा विज्ञान है, कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है, इसे हम जान नहीं सकते। अगर आप जुड़ेंगे तो 3 महीने में ये पूरा विज्ञान आप सीख सकते हैं, जिसे हम कहते हैं लाइफ का विज्ञान। हम्म। इसके बाद बात आती है कि ये जब आप सीख जाते हैं, इसे आप अडॉप्ट करिए और अडॉप्ट करके अपनी पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सपीरियंस कीजिए। जी। महसूस कीजिए। हम्म। केवल खाने का विज्ञान नहीं है, खाने के बाद आपका जो एक्सक्रीशन है वो भी तो प्रॉपर होना चाहिए। हम्म। आज की डेट में कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, हम्म। ट्रांजिएंट टाइम। आयुर्वेद कहता है कि जब जो खाना हम खा रहे हैं 24 आवर के अंदर उसका वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकल जाना चाहिए। हम्म।
लेकिन बहुत सारे फूड ऐसे हैं जिनका ट्रांजिएंट टाइम मोर देन 72 आवर्स है, और कई हम्म। फूड का ट्रांजिएंट टाइम तो एक एक वीक है। हम्म। और जो हमारी जीआईटी है वो 6 मीटर से भी लंबी चीज है। पूरी हम्म। जीआईटी स्टमक से लेकर, मतलब ईसोफेगस से लेकर, यहाँ से स्टार्ट होकर ये माउथ से लेकर, ईसोफेगस से लेकर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम। तो जो हम खाना खा रहे हैं, जूसर मिक्सर ग्राइंडर से जूस बन के उसका, उसमें से अच्छी चीजें निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए ब्लड के अंदर चली जाती है, और लार्ज इंटेस्टाइन में वेस्ट इकट्ठा हो जाता है और रेक्टम के थ्रू बाहर आता है। हम्म। अगर मॉर्निंग में पेट ही साफ नहीं हो रहा है, हम्म। कॉन्स्टिपेटेड है, तो फिर हम्म। पर्सनैलिटी कैसी रहेगी? वो ऐड भी आती है ना, मिस्टर अटके। हम्म। तो फिर कॉन्स्टिपेशन पाउडर का जो चूर्ण है, इनकी हम्म। बिक्री इतनी ज्यादा जो हो रही है, ये दिखा रही है कि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और हम्म। ऐसे में समझने की जरूरत है डाइट का विज्ञान, लाइफस्टाइल का विज्ञान। और हम्म। अगर कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो बीमारियां अपने आप पैदा होंगी, ये हम्म। समझिएगा। तो ट्रांजिएंट टाइम ऐसा फूड खाना है जो 24 घंटे में बॉडी से बाहर आ सके, वेस्ट प्रोडक्ट उसके। नॉन वेज वगैरह कम से कम 7 दिन तक बॉडी में थोड़ा 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 सड़ते रहते हैं। कितना दिन? 7 दिन। नॉनवेज का? नॉन वेज का कुछ ना कुछ मतलब पार्टिकल जीआईटी में रहता है। मतलब एक दिन खा लिए तो 7 दिन तक वो पचने में लगाएगा? पचेगा तो वो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो उसके वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो हाँ। कंप्लीटली पूरा बाहर निकलने में कम से कम 7 दिन लगते हैं। नहीं, तो उसी को तो मैं पाचन बोल रहा हूँ साहब, कि जब तक अगर वो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर नहीं आया हम्म। तब तक आपका पूरा डाइजेशन कैसे हुआ? जो स्मॉल सिचुएशन इज। इंटेस्टाइन है उसमें छोटे छोटे माइक्रोविलाई हैं जो एब्जॉर्ब हाँ। करते हैं, ये ब्लॉक हो जाते हैं, क्लॉक कर जाते हैं जब आप गलत खाना खाते हैं। अच्छा। जब आप टॉक्सिक फूड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड वाले या प्रिजर्वेटिव वाले फूड खाते हैं, तो जो जीआईटी की इंटेस्टाइन है उसकी जो जालियां हैं जहां से फूड एब्जॉर्ब होता है वो बंद हो जाता है। माइक्रो बराबर। फ्लोरा है, गट फ्लोरा हमारी बॉडी के अंदर, बहुत हम्म। यूजफुल ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में रहते हैं, और हम्म। मिलियंस में, ट्रिलियंस में है वो। हम्म। और वो पूरे के पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जब आप एक जंक फूड लेते हैं। हम्म। और इसीलिए लोगों को जो आईबीएस की शिकायत है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, ये सब हो रही है। तो हम्म। गट फ्लोरा आज की डेट में बहुत सारी प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक आ गई हैं जो बाहर से खिलानी पड़ रही है। राइट। ये सारी चीजें समझने की जरूरत है। गट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, और गट हेल्थ केवल प्रोबायोटिक या एंटी प्रोबायोटिक खाने से नहीं आएगा। गट हम्म। हेल्थ के लिए हमें गट की हेल्थ को ठीक करना होगा, हम्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ वापस दोस्ती बनानी होगी, और गट के साथ दोस्ती बनानी होगी। और मैं केवल यहाँ पे छोटी छोटी बातें ही बोल रहा हूँ, जानबूझकर मैं बहुत डीप नहीं बता रहा हूँ, जी। कि पहले हमें ये छोटी छोटी चीजें ठीक करनी है और डीप विज्ञान जुड़ना है। तो आइए पॉजिटिव हेल्थ जोन में, टेस्ट कीजिए अपनी पर्सनैलिटी, प्लान कीजिए अपना पर्सनैलिटी पर्सनलाइज्ड प्लान। हम्म। क्योंकि आप हीरा हैं, आप सोना हैं, और आप धीरे धीरे आपको कोयला बनाया जा रहा है, गलत लाइफ फिलॉसफी की वजह से, और कोई कारण नहीं। हम्म। बिल्कुल। हाईजैक हुए पड़े हैं हम। हम्म। तो दोस्तों, बस पर्सनालिटी में आज हम इतना ही बात करेंगे, आगे और भी रहेंगे। बात पर्सनालिटी की हुई तो दो पर्सनालिटीज का मैं नाम लेता हूं, जो कि शायद आज इस सत्र में मुझे नाम लेने जरूरी लगता है। एक पर्सनालिटी है जिसे मिलेनियम ऑफ द ईयर कहा जाता है, वो है वो है मिस्टर अमिताभ बच्चन साहब। मिस्टर अमिताभ बच्चन बारे में कहाना है, कहा जाता है, बचपन में हमने सुनी थी, कितनी सही कितनी गलत होगी ये तो मुझे जानकारी नहीं होती है, लेकिन बचपन में सुना था। और उसकी सत्यता अभी तक दिखाई ये देती है कि अमिताभ बच्चन एक समय कोल्ड ड्रिंक बहुत पिया करते थे, पेप्सी कोला वगैरह। और उससे उन्हें एक तकलीफ हुई, जैसा वो इंटरव्यू में बताया था, कि उनका आंख थोड़ा सा खराब हो गया था, सड़ सा गया था। उसके बाद से अमिताभ बच्चन जी ने पूरी पूरी तरह से इस ड्रिंक को लेना ही बंद कर दिया। और आप देखिए, अमिताभ बच्चन सारे ऐड करते हैं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक का ऐड नहीं करते डॉक्टर साहब। हाँ, अमिताभ बच्चन हमेशा एडवर्टीजमेंट हर ऐड करते हैं वो, लेकिन पेप्सी कोला पे, सॉफ्ट ड्रिंक पे नहीं आते हैं। तो थोड़ा सा समझिए, जो डॉक्टर साहब ने कहा, कोयला मत बनाइए अपने आप को। दूसरी बात अगर मैं और लेता हूं, जब नॉनवेज की बात हुई, दूसरा स्टार है, बात करूं तो विराट कोहली का बड़ा नाम आता है। विराट कोहली भी किस समय में नॉनवेज खाया करते थे, आज वो पूरी तरह से नॉनवेज छोड़ दिए हैं। तो और उनको काफी राहत मिल रही है। तत्काल का विषय है, आपको विराट कोहली के इस पर जाएंगे तो बहुत सारे इंटरव्यूज में उन्होंने ये बातें बताई हुई हैं। तो क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस बातों को आपको किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बार विजिट करें पॉजिटिव हेल्थ जोन के अंदर पे, और वहां पे आप अपनी खुद की पर्सनालिटी पता कर सकते हैं कि आप किस गुण के व्यक्ति हैं, किस दोष
कौन सा दोष आपके अंदर में है, जैसे कि हम कहते हैं कि त्रिदोष में वात पित्त कफ के हैं, यानी जिसको बायो एनर्जी कहा गया। आप सत्गुण के हैं, रजोगुण आप में प्रभावित है या तमोगुण प्रभावी है, इसके आधार पे आप अपना पर्सनल कस्टमाइज डाइट प्लान कर सकते हैं। जरूरी नहीं है वो डाइट में वो लेना कि केवल आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन को बैलेंस करना है, लेकिन उसके साथ साथ में आपको भोजन के सत्व, रज और तमस गुणों को भी मेंटेन करना जरूरी होगा। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए हम इतना ही कहते हैं। आपको विषय कैसा लग रहा है, आप अपने कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। हम फिर उपस्थित होंगे अगले विषय के साथ में। आज शुक्रवार है, यह आज का एपिसोड का अंतिम। सोमवार को मैं फिर आऊंगा सुबह 10:10 पे किसी नए विषय के साथ में। तो आप जुड़े रहें। हमारे फेसबुक पेज को आप फॉलो कर लीजिए, डॉक्टर अनिल का पेज फेसबुक पेज है, और मैं नरेंद्र पांडे SCG न्यूज के फेसबुक से लाइव होता हूँ। इस वीडियो को अगर आप यहाँ मिस कर रहे हैं और डिटेल समझना है तो आप हमारे दोनों यूट्यूब चैनल, क्वांटम वेदा का एक यूट्यूब चैनल है, डॉक्टर अनिल का यूट्यूब चैनल है, और SCG न्यूज का यूट्यूब चैनल है। आप वहां पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारियां जो हेल्थ की हैं वो मिलेगी। आपकी जीवन की फिलॉसफी की कुछ नई जानकारियां मिलेंगी जो आपको जिंदगी जीने के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है, बहुत लाभ दे सकती है। तो आज के लिए नमस्कार, फिर मिलूंगा कल यानी सोमवार को किसी नए विषय के साथ। तब तक हमें अनुमति दीजिए। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुशहाल रहें।